आध्यात्मिक आत्माओं को कठिन जीवन क्यों मिलता है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से अलग होता है। हर आत्मा पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए नहीं आती। वे आती हैं दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए, चेतना को जगाने के लिए, संसार में प्रकाश फैलाने के लिए। ऐसी आत्माओं को अक्सर पुरानी आत्माएं, ओल्ड सोल्स कहा जाता है। इन आत्माओं ने कई जन्मों की यात्रा की होती है, इसलिए उनके भीतर पहले से ही एक गहरी समझ और संवेदनशीलता होती है। लेकिन यही संवेदनशीलता उन्हें जीवन में अधिक संघर्ष भी देती है, क्योंकि वे इस संसार की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। आध्यात्मिक आत्माएं अधिक संवेदनशील होती हैं। आध्यात्मिक लोग सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। वे सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे ऊर्जा महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वे उसकी पीड़ा महसूस कर लेते हैं। अगर कहीं नकारात्मक ऊर्जा है तो वे तुरंत उसे पहचान लेते हैं। इसलिए उनका जीवन कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। जहां सामान्य व्यक्ति किसी घटना को जल्दी भूल जाता है, वहीं आध्यात्मिक व्यक्ति उसे गहराई से महसूस करता है। इसी कारण भावनात्मक दर्द अधिक होता है, मानसिक संघर्ष अधिक होता है और कई बार अकेलापन भी अधिक होता है। लेकिन यही संवेदनशीलता उन्हें एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति भी बनाती है। आध्यात्मिक लोगों को जीवन में जल्दी जागरण होता है। बहुत से आध्यात्मिक लोगों का बचपन ही कठिन होता है। उन्होंने बचपन में भावनात्मक दर्द, पारिवारिक संघर्ष या किसी गहरे आघात का अनुभव किया होता है। पहली नजर में ये सब बहुत दुखद लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा के जागरण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि दर्द मनुष्य को अंदर की ओर ले जाता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो मनुष्य कभी आत्मा के प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन जब जीवन कठिन हो जाता है तब व्यक्ति पूछता है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इस जीवन का अर्थ क्या है? और यही प्रश्न आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होते हैं। ब्रह्मांड विशेष आत्माओं को तैयार करता है। अगर किसी आत्मा को इस पृथ्वी पर एक विशेष कार्य करना है तो उसे पहले तैयार भी किया जाता है। जैसे एक साधारण सैनिक और एक कमांडर की ट्रेनिंग अलग होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक आत्माओं की भी एक विशेष ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग अक्सर जीवन की कठिन परिस्थितियों के रूप में आती है। संघर्ष, असफलताएं, विश्वासघात, अकेलापन, ये सब आत्मा को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अंधकार से गुजरा है वही दूसरों को प्रकाश का मार्ग दिखा सकता है। आध्यात्मिक लोग समाज से अलग महसूस करते हैं। अक्सर आध्यात्मिक लोग महसूस करते हैं कि वे इस दुनिया में फिट नहीं होते। उनकी सोच अलग होती है। जहां दुनिया सिर्फ धन, सफलता और भौतिक सुखों के पीछे भाग रही होती है, वहीं आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन के गहरे प्रश्नों के बारे में सोचता है। इसलिए उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि कोई उन्हें समझता ही नहीं।